इसका मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग करनी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक चीज़ का डिमांड कीजिए, जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो है फुल रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो एडिटेड है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग कि रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मिनट से ऊपर की है। तो जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है बीच से स्टार्ट हुई है, उसके पहले क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं बताया। देखो गाइस, यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग पॉज हुई, ठीक है। पॉज होने के बाद फौरन जूम हुआ, क्योंकि वो सीन के बाद मुझे मारा गया गाइस, इसीलिए पॉज करके कट हुआ, क्योंकि उसके पहले मुझे प्रोवोक किया गया। और आप लोग देखोगे इसके नीचे भी और 4-5 रिकॉर्डिंग है, मतलब ये सब रिकॉर्डिंग की जा रही थी बहुत पहले से, समझ रहे हो। इतना प्रोवोकेशन हुआ था, इतना प्रोवोकेशन हुआ था कि लास्ट में आके जो हुआ वो हुआ, ठीक है। उसमें भी आप लोग देखोगे कि वहां पे भी सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को वो सुनाई दे रहा है, बट उसके अंदर सामने वाले ने मुझे मारा कि मैंने सामने वाले को मारा, ये किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। सेकंड चीज़, रिकॉर्डिंग जब चल रही थी तब वहां पे बोला गया कि वो जो मेरी आवाज़ है उसके बाद जो है जोहान के साथ वायलेंस हुआ। तो कैसे आप लोग अगर नोटिस करोगे तो वीडियो में जब मेरा हो गया, मेरा बोल के हो गया, उसके बाद में आवाज़ आ रही है कि मार के भाग गया, मार के भाग गया। आप लोग सुनो गौर से, क्योंकि मैं चला गया था तब तक। उसके बाद जोहान रोया, क्योंकि मैं चला गया, मुझे देख के जोहान रोया। तो यहाँ पे जोहान के साथ में वायलेंस नहीं हुआ है। उसके पहले जो हुआ वो आप लोग गाइस प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सच्चाई जानिए। प्लीज़ डिमांड करिए फुल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी कट्स, विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि वो एडिट हुई है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ गाइस कि मुझे इस गंदगी में अभी नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं सोचा था कि ये बात छोटे में ख़त्म हो जाएगी, बट ये बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। मैं चीख चीख के इतने महीनों से बोल रहा था, इतने महीनों से मैं शांत था, मुझे रोज़ प्रोवोक किया जा रहा था, रोज़ वीडियोज़ आ रही थी, रोज़ मुझे गालियाँ आ रही थी, बिना बिना कुछ सच्चाई बताए, ठीक है। मैं बोल भी रहा था कि मुझे गंदगी में नहीं पड़ना है, प्लीज़ मुझे प्रोवोक नहीं करिए, आप अगर थोड़ा और गिरोगे मुझे और गिरना पड़ेगा। अब तो मैं गिर गया, अब गिर गया तो मैं सोचा इससे बाहर कैसा हो, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया, हाल हो गया है। और ऐसे टाइम पे मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मदद कर रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है, जो मदद करना चाह रहा है उसकी भी बदनामी हो रही है। तो ये देखकर जो लोग मेरी मदद करना चाह रहे हैं वो भी डर रहे हैं कि हम कैसे तुम्हारी मदद करें, क्योंकि ये सब चीज़ों से ना गाइस मेरे अपनों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। लिटरली इतनी गंदगी हो गई है कि जो देख रहा है वीडियो उनको भी शर्म आ रही है। मुझे लिटरली डीएम्स आ रहे कि ये कैसी बातें हो रही है वहाँ पर, बिना किसी सर पैर के। और गाइस ये सब गंदगी जो आप देख रहे हो ये मैं बहुत टाइम से देखते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए ये सिचुएशन आज क्रिएट हुई है। ये जो फेज़ है, ये जो रूप है, आप लोगों ने पहले नहीं देखे रहोगे, अभी क्यों देख रहे हो? क्योंकि अभी बाहर आ रहा है, और ये मेरे सामने बहुत बार बाहर आया है, बहुत बार, हद बिना। तो ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, समझ रहे हो आप लोग। और गाइस जोहान के साथ वॉयलेंस का और सामने वाले के साथ वॉयलेंस का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्रूफ जमा करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है, किसी के खिलाफ अगर कुछ करना हो तो ये सब करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। तो गाइस ये मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, और जो मैंने आप लोगों से बोला हूँ डिमांड करने के लिए कि फुल रिकॉर्डिंग चाहिए, और जो ऊपर नीचे की रिकॉर्डिंग है वो भी चाहिए कि मैंने क्या किया हो। मेरे पास अभी थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं प्रूफ करने के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे, बट अभी फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ गाइस। ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी मैं हर बात का सबूत, हर बात को प्रूफ करने जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी गाइस। सच क्या है, झूठ क्या है, वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है और सामने वाले को पता है। तो ये तीनों पे छोड़ देते हैं, बाकी जिसको जो समझना है समझो। मेरे में हिम्मत नहीं है इस गंदगी में कूदने की, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग सिर्फ मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। किसी को कुछ सच्चाई नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो लोगों ने देखे हैं लाइव, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है, और ये चीज़ें किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ चुका हूँ। अब मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों से। जो हाल हुआ है लोगों का वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो मैटर है वो मेरा मैटर है। मैं ना किसी को फंसाना चाहता हूँ और ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था गाइस, ठीक है। तो वो रिश्ते की कोई अहमियत होती है, तो अगर इंसान उस रिश्ते की अहमियत को खो दे तो फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है। अगर इंसान को किसी से तकलीफ़ है तो तकलीफ़ दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग करना, ये प्रूफ जमा करना किस लिए? इससे क्या हासिल होगा? तो जो हासिल होगा कुछ हासिल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको हासिल हो गया है मेरी बेइज्जती करके, मेरी बदनामी करके,
मेरे अपनों की बदनामी करके अगर सुकून मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन है आपके पास, और जो कुछ भी है आप वो सब कुछ आप लोगों को बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त लेने वाला अल्लाह है। अगर अल्लाह दे के देख सकता है तो अल्लाह लेके भी देख सकता है। तो गाइस अभी मेरे पास जो प्रूफ्स है मैं आपको एक हकीकत के साथ बता देता हूँ कि उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, और वो जो स्टेज है, वो आप लोग जो रिकॉर्डिंग सुने वो कहाँ तक, मतलब वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। तो गाइस 26 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को सुबह में सेटलमेंट की बात हुई, जैसा आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने, और मैंने भी पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैंने एक सेटलमेंट का प्रपोजल सजेस्ट किया था कि ये इसको मिलना चाहिए, ये इसको मिलना चाहिए, ये उसको मैंने सब सेटल किया था, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि ठीक है ये जो है वो ओके, मैं अपने लॉयर के पास जाकर आता हूँ, अपने लॉयर से मैं बात कर आता हूँ कि इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। मैं लॉयर के पास गया, ठीक है, बात किया, लॉयर के पास से मैं घर पे आया, मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने जो है चाय मंगवाया, चाय पिया, टीवी देखा, जोहान के साथ मस्ती किया। उसके बाद में बाहर से सामने वाला मेरे पास आया, बोले नहीं, उसके पहले मैंने क्या किया, उसके पहले मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड चेंज किया, स्नैपचैट का आईडी पासवर्ड चेंज किया, यूट्यूब का आईडी पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो सामने वाला मेरे पास आया, बोले चल, बोले मेरे पैसे निकाल, क्योंकि 26 तारीख की यूट्यूब की पेमेंट आती है 21 से 26 के बीच में, 26 तारीख को यूट्यूब की पेमेंट आई थी, बोले यूट्यूब की पेमेंट निकाल, ठीक है। इसका भी प्रूफ मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और आईडी पासवर्ड भी चेंज करने का मेरा रीज़न ये था कि सामने वाले के पास 7 साल से मेरा आईडी पासवर्ड था, इंस्टाग्राम का भी, स्नैपचैट का भी, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। उस दिन जब अलग होने का टाइम था, अलग अलग अपने अपने घर जाने का टाइम था, तब मैंने आईडी पासवर्ड चेंज किया, क्योंकि बोला चल अभी घर में फ्री बैठा तो यहीं पर आईडी पासवर्ड चेंज करके मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सामने वाला मेरे पास आया कि बोले कि चल, बोले मेरे को पैसा दे, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ, अब भी पेमेंट आई है मेरे पास, कुछ 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास पेमेंट आई थी। तो उसमें से मैंने बोला कि घर का ईएमआई देना है, मेड का पैसा देना वगैरह वगैरह, काट कूट के सब जो भी हुआ था और उसमें से बच रहा था